यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता गुप्ता लाइव। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी बहनें करवा चौथ की हैं और जितनी भी माताएं की हैं और जो भी छिप छिप के करवा चौथ का व्रत रखी है, उनको भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जैसा कि मैं रेडी हो गई हूँ सुबह की पूजा के लिए। इसमें तो 2 टाइम पूजा होता है, जो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। सो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो पहले हम मंदिर होके आ जाते हैं, फिर हम घर का भी पूजा आप लोगों को दिखाएंगे। सो इसलिए मैंने अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखो और ब्लॉग को काफ़ी इंजॉय करो। सो आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, चलिए मंदिर में पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर घर का भी दिखाऊंगी। सो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। सो हम यहाँ पे मंदिर अब पहुँचने ही वाले हैं। तो जस्ट हम अभी मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ गणपति बप्पा के पास। तो जैसा कि करवा चौथ जो होता है गणेश भगवान के लिए होता है, तो गणेश जी का पूजा अर्चना आज के दिन होता है करवा चौथ में, प्लस करवा माँ का भी पूजा होता है। सो मैं मंदिर आई हूँ गणेश जी के पास। पहले गणेश जी का पूजा कर रही हूँ। मैंने 5 तरह का फलों का भोग लगाया, घी का दीप जलाया। जैसे भी गणेश जी का पूजा होता है, मैंने गणेश जी का पूजन किया यहाँ। सो यहाँ पे गणेश जी का जो है दरवाज़ा बंद रहता है, तो हम बाहर से ही पूजा कर सकते हैं। तो मैंने बाहर से ही करा और जितना चीज़ हो सका मैंने सारा चीज़ बाहर से ही पूजा किया गणेश जी का। पूजा अर्चना करने के बाद अब मैं यहाँ पे घी का दीप जलाई हूँ और वो दीप अभी दिखाऊंगी गणेश भगवान को। तो करवा चौथ में स्पेशली चौथ जहाँ पे आ गया तो मतलब गणेश जी का पूजन है। सो मेरा पूजा यहाँ पे हो गया है। तो मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ, माथा टेक रही हूँ, बाबा से नमन कर रही हूँ। सो यहाँ पे अब हमारा नमन कंप्लीट हो गया। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो हम आखिरी में गलती सलती का क्षमा ज़रूर मांगते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई, हमारी पूजा में जो भी कमी हुई, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। सो यहाँ मैं अपने हबी को टीका लगा रही हूँ। फिर मैं गणेश जी के पास से निकल के आ रही हूँ शिव मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे शिव मंदिर है, गणेश जी का आगे है और शिव जी का इधर फ्रंट में ही है। सो मैं यहाँ पे अब शिव मंदिर जा रही हूँ अंदर। ये मंदिर तो आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे कई ब्लॉग में, और मैंने पर्सनली मंदिर का भी ब्लॉग किया है। सो आ चुकी हूँ मैं भोलेनाथ के पास। यहाँ पे मैं भोलेनाथ का पूजा कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे पंचामृत से स्नान कराऊँगी भोलेनाथ को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम जल भी चढ़ाएँगे। तो बाबा को हम जितना विधिवत पूजा होता है, हम सारा विधिवत अभी बाबा का पूजा करेंगे। सो यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाबा को जनेऊ पहना रही हूँ। सो आज के दिन पहनाना चाहिए, जो उस दिन खास होता है, तो उस दिन हम जनेऊ पहनाते हैं बाबा को। यहाँ पे माता पार्वती और शिव एक जगह भी हैं, तो मैं यहाँ पे भी इनका पूजा करूँगी। तो मैं पहले महादेव का पूजा कर लेने के बाद फिर इधर भी पूजा करूँगी। सो यहाँ पे मैं एक एक करके सारा चीज़ अर्पित कर रही हूँ महादेव को। सो मेरे पास बेलपत्री वगैरह नहीं थी, तो मैंने मंदिर से ही लिया और वहीं पे धो के महादेव को चढ़ा सकते हैं। धो के वो कुछ भी नहीं होता, जूठा नहीं माना जाता। तो हमने महादेव के लिए यहीं से बेलपत्री लिया और धो के फिर महादेव को मैंने चढ़ाया। तो हम आ गए हैं माता पार्वती और शंकर भगवान के पास, जहाँ एक साथ विराजित हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्हें भी जल अर्पित किया और यहाँ पे मैं विधिवत माता पार्वती और शंकर भगवान का पूजा करूँगी। तो यहाँ मेरा नंदेश्वर बाबा हैं, तो मैंने उन्हें भी पूजा किया। तब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कि मुझे यहाँ पे विधिवत पूजा करना है। तो यहाँ मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। फिर जल से मैंने स्नान कराया। फिर मैं माँ पार्वती और शंकर भगवान को, माता पार्वती को मैंने चुन्नी ओढ़ाई और शंकर भगवान को मैंने पीला वस्त्र दिया। और यहाँ पे मैं मौली से इन दोनों का गठबंधन कर रही हूँ। 7 बार मैंने इसके मौली से घुमा के बांधा और फिर मैं विधिवत पूजन करूँगी यहाँ। तो मैं यहाँ नीचे में इसलिए ऐसे बैठ गई क्योंकि बन नहीं रहा था पूजा करने में। सो हम ऐसे बैठ गए और हम पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे गठबंधन पूर्ण हुआ, तो इसके बाद मैं बाकी यहाँ पे माता को सारा श्रृंगार का सामान दे रही हूँ। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, रबड़ वगैरह जो भी होता है। तो सो माता को मैंने अर्पित करा और यहाँ पे मैं नंदी बाबा का पूजा कर रही हूँ। सो नंदी बाबा का पूजा करने के बाद अभी मैं यहाँ पे धूप अगरबत्ती जला रही हूँ। सो अभी हम आरती करेंगे बाबा का। तो यहाँ पे मैंने कपूर गौरम आरती किया और यहाँ पे पूजा मेरा कंप्लीट हुआ।
सो अभी हम पूजा करने के बाद अभी हम प्रणाम करेंगे, बाबा के सामने माथा टेकेंगे, बाबा को नमन करेंगे, बाबा से हम अर्चना करेंगे, बाबा के पास हम नमन करें, शीश झुकाएंगे। सो यहाँ पे फाइनली मेरा हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ गलती शलती का। तो यहाँ से मैं निकल गई हूँ। ये देखिए मैं आ रही हूँ। अभी मेरे रोड के उस साइड थे, रोड के उस साइड होने के कारण मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ मंदिर से। तो यहाँ आ गई हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर। सो घर आने के बाद मैंने पूजन की तैयारी कर ली है। सो घर आने के बाद मैंने पूजन की तैयारी की, घर में पूजा की, फिर मैंने घर में पूजन की तैयारी की। सो आप लोग देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोग कैसे करते हो, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माँ कड़वा का फ़ोटो स्थापित किया, साथ ही मैंने शिव पार्वती गणेश पूरा परिवार वाला फ़ोटो भी स्थापित किया। और जैसे कि हमें कपड़ा चढ़ाना होता है तो मैंने यहाँ पे साड़ी, साया, ब्लाउज़ और 5 फल श्रृंगार का सामान एक जगह अर्पित किया है। अब बाकी मैंने कलश, फिर मैंने 2 कड़वों में जल रखे, दोनों कड़वा को मैंने स्थापित किया। फिर रात की पूजा की थाल सजाई है। सारा चीज़ करने के बाद अब मैं विधिवत यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे माँ कड़वा को मैं टीका कर रही हूँ। महादेव के पूरा परिवार को भी टीका करेंगे। सबको टीका वगैरह करने के बाद विधिवत पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ टीका वगैरह कर रही हूँ। सबको अक्षत, मीठा और तिल जो भी लगता है गणेश जी को चौथ पे है तो हम सारा चीज़ अर्पित करते हैं। इतना गर्मी हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैं फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। सो मेरी फूल थोड़ी सी कम पड़ गई थी, बट कोई नहीं, हमने उसी को तोड़ के फिर मैंने चढ़ाया। पान, सुपारी, अक्षत, चना ये सब तो लगता ही है। और इधर मैंने चावल को कलर करके भी रख लिया है। और क्योंकि हम अभी चावल को किताब पढ़ने के टाइम में जब हम कथा करते हैं तो चावल को जल में गिराते हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? तो अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं सबसे पहले गणेश चालीसा पढ़ी। गणेश चालीसा पढ़ने के बाद अब मैं चावल ले ली हूँ हाथ में, और जो सूर्य भगवान को हम जल अर्पित करेंगे उसमें हम उस चावल को गिराएंगे। और यहाँ पे हम कथा स्टार्ट कर चुके हैं, करवा चौथ का तो हो चुका है। अब हम यहाँ पे आरती पढ़ रहे हैं। आरती करने के बाद हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करने जाएंगे। तो हमने सबसे पहले गणेश जी की आरती की, फिर माँ कड़वा की। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पे सूर्य भगवान का जल लेके। तो सूर्य भगवान को सबसे ऊपर छत पे आके मुझे जल चढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एक गमले में सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रही हूँ। और क्योंकि नीचे करेंगे तो सभी का पैर लग सकता है, बस इसीलिए मैंने छत पे आके सूर्य भगवान को अच्छे से जल अर्पित कर लिया है। सो आप लोगों ने देखा हमारी दोपहर की पूजा हो गई है, हमने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है। सो ये ब्लॉग आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। और कमेंट में बताना आप लोग कैसे करते हो, मैंने जैसे किया कि आप लोग वैसे ही करते हो या कुछ अलग करते हो। सो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। सो ब्लॉग पसंद आया होगा तो गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारी पूजा दोपहर की अभी संपन्न हुई। रात की पूजा का मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। सो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, देखना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। तभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।